अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िया इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जिसने ज़मीन बनाई, ज़मा बनाया, आसमान बनाया, कुल कायनात पैदा की, इंसान बनाए, जिन बनाए, हज़ारों किस्म की मखलूक़ात बनाई, उनकी निगहबानी की, उनको रोज़ी दी, रोटी दी, उनके हालात का ख्याल रखा। वही सब का खालिक व मालिक, वही सब का राज़िक़, वही सब का दाता, मुश्किल कशा, हाजत रवा है। और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आमिना दिलाल, पैकरे हुस्न व जमाल, साहिबे शरफ़ व कमाल, पैगम्बरे बेमसाल, सारी कायनात के सरदार, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, शाकी कौसर, शाफ़ी महशर, इमामुल हरमैन, ख्वाजा बदरुल खुनैन, सैयदुस सकलैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात के लिए। इस आयत में अल्लाह ताला ने क़यामत के वाक़यात का ज़िक्र किया है। सबसे पहले तो बताया है कि क़यामत वाक़या होगी और हर सूरत में होगी, और उसके बाद क्या कुछ होगा उसका अल्लाह ताला ने एक नक्शा जो है वो खींचा है, उसको बड़े ध्यान से सुनना है। और दूसरी आपसे ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके हमारी इस गुफ्तगू को ख़ुद भी सुना करें, अपने अहबाब को भी सुनाया करें, इसको आगे शेयर भी किया करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाया करें, क्योंकि ये अल्लाह के कुरान की बातें हैं। ये बड़ी ही कीमती और कारआमद बातें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर किसी आदमी के पास मेरे दीन से मुतल्लक एक बात भी हो तो उसे चाहिए कि वो लोगों तक पहुँचा दे। तो मुमकिन है कि हमारी ये काविश और आपका ये साथ देना हमारी और आपकी उखरवी नजात का बायस बन जाए। बाज़ औक़ात छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं वो इंसान को तबाह कर देती हैं, और जो छोटी छोटी नेकियाँ होती हैं वो इंसान को बचा लेती हैं। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये आपसे गुजारिश है कि हमारी इन मरूज़ात को आगे तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हमारी इस काविशों को कबूल फरमाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब वाक़या हो जाएगी, अल वाक़या वाक़या होने वाली, यानी कि जब क़यामत कायम हो जाएगी। वाक़या भी क़यामत के नामों में से एक नाम है, क्योंकि ये लामहला वाक़या होने वाली है, इसलिए इसका नाम भी वाक़या है। इसको क़यामत को वाक़या कहा गया है। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, और ये हर सूरत में वाक़या होके रहेगी, इसमें कोई झूठ नहीं है। जिसके वाक़या होने में किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई झूठ नहीं है, ये हर सूरत में वाक़या होके रहेगी। ये अल्लाह का फरमान है और मखबर सादिक हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान किया है। इसलिए इसमें 1% भी शक की गुंजाइश नहीं है। हमारा ईमान है कि ये हर सूरत में होके रहेगी। ख़ाफ़िज़तुर राफ़िया, ख़ाफ़िज़ा का मतलब है पस्त करने वाली, नीचा करने वाली, और राफ़िया इसका माना है ऊँचा करने वाली। तो लामहला तौर पर इसका तर्जमा ये हुआ कि वो पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली है। वो दूसरे लफ्ज़ों में आप समझ लें कि वो हर चीज़ को तहोबाला कर देने वाली है। पस्ती और बुलंदी से मतलब ज़िल्लत और इज़्ज़त है, यानी इसकी अल्लाह के अतात गदार बंदों को ये बुलंद और नाफरमानों को पस्त कर देगी, चाहे दुनिया में ये मामला हो या इसके बरकस हो। यानी ये जो पस्त का मामला है, ऊंचा करना और पस्त करना, इसका मतलब यह है कि ये क़यामत का जो मामला है
ये जब क़यामत कायम होगी तो हर चीज़ को तहबाला कर देगी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, जब ज़मीन को हिलाया जाएगा, हिलाया जाना यानी सख्त किस्म का बोंचाल आ जाएगा और ज़मीन जो है वो हिल जाएगी और ज़मीन पर हर चीज़ जो है वो नेस्तो नबूद तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। यहाँ तक कि वह बुस्सतिल जिबाल बस्सा, और जो पहाड़ हैं वो उड़ा दिए जाएंगे, पहाड़ों का उड़ा दिया जाना यानी पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, कूट छान कर खाक बना दिए जाएंगे और वो उनकी खाक हवा में इस तरह उड़ती फिर रही होगी जैसे गर्दो गुबार उड़ता है या दुनकी हुई रुई जो है वो फ़ज़ा में उड़ती है। ये उस वक़्त पहाड़ों का हाल होगा। रज्जा के मानी है हरकत व इस्तराब यानी जलजला, और बस के मानी है यानी बस्सा यानी रेजा रेजा हो जाने के हैं, यानी कि पहाड़ों को कूट पीस कर रेजा रेजा कर दिया जाएगा और उसकी खाक जो है वो उड़ा दी जाएगी, वो उड़ते फिर रहे होंगे। फ़कानत हबा मुंबस्सा, फ़कानत वो हो जाएंगे हबा बारीक खाक, जो उड़ने वाली मिट्टी होती है ना उसको कहा जाता है। मुंबस्सा मुंतशर प्रागंदा, और उड़ता हुआ जिसे गर्दो गुबार कहा जाता है कि यानी कि जो ये पहाड़ हैं ये गर्दो गुबार की सूरत इख्तियार कर लेंगे, इसको अल्लाह ताला कूट पीस कर बारीक मिट्टी की सूरत में बना देगा और फिर ये हवा की वजह से उड़ते फिर रहे होंगे। ये यानी ये अपना वजूद जो है वो खो बैठेंगे, फिर वो मिसल परागंदा गुबार के हो जाएंगे। व कुंतुम अज़वाजन सलासा, तो जब ये वाक़यात पेश आ जाएंगे तो फिर तुम 3 जमातों में तकसीम हो जाओगे, तुम 3 ग्रोहों में बट जाओगे, तुम 3 जमातें हो जाओगे, यानी पूरी दुनिया जो है वो 3 हिस्सों में बट जाएगी। और इनके जो 3 हिस्से हैं वो कैसे हैं? फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, एक हिस्सा दाएं हाथ वाला है। वो दाएं हाथ वाला क्या है? अस्हाबुल मैमना, बस वो दाएं हाथ वाले कैसे ही अच्छे हैं। इससे आम मोमिनीन मराद हैं जिनको उनके अमालनामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे और उनकी खुशबख्ती की निशानी होगी और वो अपने अमालनामे अपने दोस्त व अहबाब को, घर वालों को दिखाते फिरेंगे, खुशी से लहराते फिरेंगे कि ये देख लो ये हमें दाएं हाथ में मिले हैं, आज अल्लाह ताला ने हमें कामयाब कर दिया है, और उनका ये कहना बनता भी होगा। और दूसरा ग्रोह जो है वो अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, व अस्हाबुल मशअमा बाएं हाथ वाले, मा अस्हाबुल मशअमा क्या हैं बाएं हाथ वाले। और आगे उसकी तफसीर है कि बाएं हाथ वालों का क्या हाल है, बाएं हाथ वालों का क्या हाल है, यानी कि उनका उस वक़्त कोई हाल नहीं होगा, वो गमज़दा होंगे, वो परेशान होंगे, वो तो कह रहेंगे कि काश के हमें ये मिलते ही ना, और उनके मिलने की वजह से वो परेशान हाल हो जाएंगे। इससे मुराद काफिर, फासिक और फाजिर हैं जिनको उनके अमाल नामे बाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे और वो शर्म से अपने सरों को झुका लेंगे, किसी के सामने आँख उठाने की जुर्रत नहीं करेंगे। और तीसरा ग्रोह जो है वो है अस्साबिकून अस्साबिकून, आगे बढ़ने वाले। जो साबिकून हैं वो, और जो आगे वाले हैं वो तो आगे वाले हैं, यानी कि वो तो शान वाले हैं, वो तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। इनसे मुराद ख़ास मोमिनीन हैं। ये तीसरी किस्म के लोग हैं जो ईमान कबूल करने में सबकत करने और नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। अल्लाह ताला इनको कुर्ब ख़ास से नवाजेगा। यह तरकीब ऐसे ही है जैसे कहते हैं तू तो है और ज़ैद ज़ैद, इसमें गोया ज़ैद की अहमियत और फजीलत का बयान है। और मुफस्सिरीन बताते हैं कि ये जो मुकर्रबीन होंगे इनमें अक्सरियत पहले अंबिया की होगी। इसमें अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन और औलिया अल्लाह होंगे। उलाइकल मुकर्रबून, यही नज़दीकी हासिल करने वाले हैं, यही लोग अल्लाह के कुर्ब हासिल करने वाले होंगे और यही अल्लाह के मुकर्रबीन ख़ास में से होंगे। वो बिल्कुल नज़दीकी हासिल किए हुए होंगे। फ़ी जन्नात नाइम, जन्नत नेमत वाले बागों में, नेमतों वाली जन्नतों में रहेंगे। ये उनकी शान है।
ये तीसरा ग्रोह सबसे आली मर्तबत होगा। अल्लाह ताला हमको भी इन लोगों में शामिल करे। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, इनका एक बड़ा ग्रोह मिनल अव्वलीन अगले लोगों में से होगा, बहुत बड़ा ग्रोह अगले लोगों में से होगा। और वो अगले लोग कौन हैं? वो अगले लोग अंबिया की जमात है या कुछ उनके मुकर्रब सहाबी या उनके साथी हैं, वो होंगे। व कलीलुम मिनल आखिरीन, और कुछ थोड़े बहुत जो हैं वो बाद वालों में भी होंगे, यानी जो उम्मत मुहम्मदिया है इसके भी काफ़ी लोग उसमें शामिल होंगे, जिसमें सहाबा कराम भी हो सकते हैं, औलिया अल्लाह भी हो सकते हैं, और दीगर नेक लोग भी हो सकते हैं, या जिसको अल्लाह ताला ये फजीलत देना चाहे। कहा जाता है कि अव्वलीन से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की उम्मत के लोग हैं, और आखिरीन से उम्मत मुहम्मदिया के अफराद। मतलब यह है कि पिछली उम्मतों में साबिकीन का एक बड़ा ग्रोह है, क्योंकि इनका ज़माना बहुत लंबा है, जिसमें हज़ारों अंबिया के साबिक शामिल हैं, और इनके मुकाबले में उम्मत मुहम्मदिया का ज़माना क़यामत तक थोड़ा है, इसलिए इनमें साबिकीन भी बनिस्बत गुज़श्ता उम्मतों के थोड़े होंगे। और एक हदीस में आता है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि तुम जन्नतियों का निसफ़ होगे। तो ये आयत मज़कूर मफ़हूम के मुखालिफ नहीं, क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया के साबिकीन और आम मोमिनीन मिलाकर बाकी तमाम उम्मतों से जन्नत में जाने वालों का निसफ़ हो जाएंगे। इसलिए साबिकीन की कसरत साबिका उम्मतों में से हदीस में बयान करदा तदाद की नफ़ी नहीं होगी, मगर ये कौल महल नज़र है। और बाद ने अव्वलीन व आखरीन से इसी उम्मत मुहम्मदिया के अफराद मुराद लिए हैं, यानी इनके लोग पहले लोगों में से साबिका की तादाद में ज़्यादा और पिछले लोगों की में थोड़ी होगी। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इसी दूसरे कौल को तरजीह दी है, और यही ज़्यादा दुरुस्त है। मालूम होता है कि ये जुमला मोतरदा है फ़ी जन्नतिन नईम अला सुरुर मौज़ूना। बहरहाल ये अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है, वो किसी को किस मुकाम पर रखना चाहता है, ये तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हम भी अपने नेक और मुकर्रब लोगों में शामिल फरमा, और हमें भी नेकी की ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।